नमस्कार बच्चों। आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत संवाद लेखन पर चर्चा करेंगे, जिसे इंग्लिश में डायलॉग राइटिंग कहते हैं। संवाद लेखन भी एक कला है। जब आप टीवी देखते हैं तो आपने देखा होगा कि हम जब किसी फिल्म का ट्रेलर देखते हैं, किसी सीरियल का ट्रेलर देखते हैं, तो वो ट्रेलर में जो डायलॉग्स होते हैं वो हमें इतने अट्रैक्ट करते हैं कि हमारा मन करता है कि हम इस फिल्म को या इस सीरियल को ज़रूर देखें। तो संवाद लेखन जो है वो भी एक आर्ट है, एक कला है, जिसे लिखने का एक तरीका है। तो आज हम जानेंगे कि संवाद किसे कहते हैं, संवाद लिखते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और एक दो उदाहरण के माध्यम से हम समझेंगे कि संवाद को कैसे लिखा जाता है। संवाद लेखन। तो सबसे पहले हम ये जान लें कि संवाद क्या है। दो या दो से अधिक लोगों के बीच जो बातचीत होती है, जो वार्तालाप होता है, उसे हम क्या कहते हैं? संवाद। और जब हम उसी बातचीत को, उसी वार्तालाप को लिखित रूप दे देते हैं या लिख देते हैं, तो वो संवाद लेखन कहलाता है। संवाद लेखन काल्पनिक भी हो सकता है और किसी की बातचीत को ज्यों का त्यों लिखकर भी हम प्रकट कर सकते हैं। कभी कभार हम इमेजिनेशन भी करते हैं, और कभी कभार जैसे अभी मैं आपको ये बोलूं कि आपके मम्मी पापा के बीच में कोई बातचीत हो रही है, तो आप उनकी बातचीत को लिखो, तो वो ज्यों का त्यों लिखना हो गया। और अगर मैं आपको कहूँ कि आप अभी ये सोचो कि आप बाजार जा रहे हो और बाजार में आपको एक राहगीर मिला, तो उसके साथ आप क्या बातचीत करोगे, तो ये आपकी कल्पना हो सकती है। तो जो संवाद है वो काल्पनिक भी हो सकता है, और हम किसी की बातचीत को ज्यों का त्यों भी लिख सकते हैं। और एक विशेष बात और हमें ध्यान रखनी है कि भाषा बोलने वाले के अनुसार अलग अलग होती है। अगर कोई बच्चा बोल रहा है तो उसकी भाषा अलग होगी, कोई बड़ा बोल रहा है तो उसकी भाषा अलग होगी। उदाहरण के रूप में हम ये कह सकते हैं कि एक अध्यापक की भाषा छात्र की भाषा की अपेक्षा ज़्यादा संतुलित होगी, सारगर्भित होगी, अर्थात अर्थपूर्ण होगी। एक पुलिस अधिकारी की भाषा और अपराधी की भाषा में भी काफ़ी अंतर होगा। इसी तरह दो मित्रों या महिलाओं की भाषा भी कुछ भिन्न प्रकार की होगी। दो व्यक्ति जो एक दूसरे के शत्रु हैं या दोनों एक दूसरे के मित्र हैं, उन दोनों की भाषा भी अलग अलग होगी। कहने का तात्पर्य यह है कि संवाद लेखन में पात्रों के लिंग, उम्र, कार्य, स्थिति का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। अच्छी संवाद रचना के लिए ध्यान देने योग्य मुख्य बातें, अभी एक का वर्णन तो मैंने आपको कर दिया, और भी बहुत सी महत्वपूर्ण बातें हैं जिन्हें संवाद लेखन के वक्त हमें ध्यान रखना चाहिए। जैसे संवाद छोटे और स्पष्ट होने चाहिए। जो आप संवाद लिख रहे हैं वो कैसे हो? छोटे और स्पष्ट, क्लियर होने चाहिए। संवादों में रोचकता एवं सरसता होनी चाहिए, यानी जो आप वाक्य लिख रहे हैं वो इतने रुचिकर होने चाहिए कि आपको वो पढ़ने में अच्छे लगें। भाषा जो है वो एक दूसरे से मिलती जुलती हो। इनकी भाषा सरल होनी चाहिए, स्वाभाविक होनी चाहिए, बिल्कुल नेचुरल लगना चाहिए। बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आर्टिफिशियल है। आम बोलचाल के निकट हो, जो हमारी आम बोलचाल की भाषा है हमें उसका प्रयोग करना चाहिए। डिपेंड करता है कि हमारा संवाद लेखन किन लोगों के बीच में हो रहा है। उसमें क्लिष्ट या कठिन शब्दों का प्रयोग कम से कम करें। ज़रूरत पड़े तो कठिन शब्दों का प्रयोग करें, वरना कम से कम कोशिश करें कि आसान शब्दों का ही प्रयोग करें। अप्रचलित शब्दों का प्रयोग न करें। जो शब्द ज़्यादा प्रचलित ना हो, जिसे समझने में किसी दूसरे व्यक्ति को कठिनाई हो, ऐसे शब्दों का प्रयोग न करें। संवाद पात्रों की सामाजिक स्थिति के अनुकूल हो, अर्थात अगर कोई अनपढ़ व्यक्ति है तो उसकी भाषा अलग होगी, कोई ग्रामीण व्यक्ति है उसकी भाषा अलग होगी, कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति है, शिक्षित व्यक्ति है, उसकी भाषा अलग होगी। तो हमें ये ध्यान रखना है कि व्यक्ति किस वर्ग का है, वो कौन से समाज से संबंधित है, तो हमें उस भाषा का, उसके अनुसार ही उसकी भाषा का प्रयोग करना होगा। संवाद जिस विषय या स्थिति के संबंध में हो उसे क्रमशः स्पष्ट करने वाले हों। हम जो भी संवाद लिख रहे हैं, जिस भी विषय पर संवाद लिख रहे हैं, हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जो एक वाक्य है वो दूसरे वाक्य से कनेक्टेड हो, दोनों में एक दूसरे में संबंध हो, और वो दोनों जो वाक्य हैं, जो सारे वाक्य हम लिख रहे हैं, वो एक दूसरे की बात को स्पष्ट करने वाले हों।
प्रसंग के अनुसार संवादों में व्यंग विनोद का समावेश होना चाहिए। कभी कभार जब हम संवाद लिखते हैं या संवाद करते हैं तो उसमें हंसी मजाक भी होता है, व्यंग भी होता है, विनोद भी होता है। तो कभी कभार हम संवादों में व्यंग विनोद का समावेश भी कर सकते हैं। यथास्थान मुहावरों तथा लोकोक्तियों के प्रयोग से संवादों में सजीवता आ जाती है। जब हम हिंदी व्याकरण पढ़ते हैं उसके अंतर्गत हमने मुहावरे भी सीखे हैं, लोकोक्तियां भी सीखी हैं, तो क्यों ना संवाद रचना में भी हम उनका प्रयोग करें। अगर हम संवाद रचना में लोकोक्तियों और मुहावरों का प्रयोग करेंगे तो जो हमारा संवाद है वो बहुत ही आकर्षक हो जाएगा और बहुत ही सजीव लगेगा। तो आइए अब हम एक या दो उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि हमें संवाद लेखन कैसे करना है। यहाँ पर रोगी और वैद्य का संवाद दिया गया है, एक पेशेंट और एक जो चिकित्सक होता है उसका संवाद दिया गया है। तो उन दोनों के बीच में जो बातचीत होगी वो कैसे होगी। जैसे रोगी, औषधालय में प्रवेश करते हुए, वैद्य जी नमस्कार। अब जो पेशेंट है वो पहले क्या करेगा, नमस्कार। वैद्य, नमस्कार, आइए पधारिए, कहिए क्या हाल है। रोगी, पहले से बहुत अच्छा हूँ, बुखार उतर गया है, केवल खांसी रह गई है। वैद्य, घबराइए नहीं, खांसी भी दूर हो जाएगी, आज दूसरी दवा देता हूँ, आप जल्द अच्छे हो जाएंगे। रोगी, आप ठीक कहते हैं, शरीर दुबला हो गया है, चला भी नहीं जाता और बिस्तर पर पड़े पड़े तंग आ गया हूँ। वैद्य, चिंता की कोई बात नहीं, सुख दुख तो लगे ही रहते हैं, कुछ दिन और आराम कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। रोगी, कृपया खाने को कुछ बताएं, अब तो थोड़ी थोड़ी भूख भी लगने लगी है। वैद्य, फल खूब खाइए, जरा खट्टे फलों से परहेज रखिए, इनसे खांसी बढ़ सकती है। दूध, खिचड़ी और मूंग की दाल आप खा सकते हैं। रोगी, बहुत अच्छा, आजकल गर्मी का मौसम है, प्यास बहुत लगती है, क्या शरबत पी सकता हूँ। वैद्य, शरबत के स्थान पर दूध अच्छा रहेगा, पानी भी आपको अधिक पीना चाहिए। रोगी, अच्छा धन्यवाद, कल फिर आऊंगा। वैद्य, अच्छा नमस्कार। तो ये आपने देखा कि रोगी और वैद्य के संवाद में हमने कैसे वाक्यों का प्रयोग किया। तो ऐसे ही आप भी जो आपका विषय दिया जाएगा उसके अनुसार अपने संवाद को लिख सकते हैं। हम एक उदाहरण और देख लेते हैं। परीक्षा की तैयारी के लिए दो मित्रों के बीच में संवाद। यहाँ पर जो परीक्षा की तैयारी के लिए दो मित्रों के बीच संवाद हो रहा है वो टेलीफोन पर हो रहा है। तो आइए देखें कि उन दोनों के बीच क्या संवाद होता है। यहाँ पर दो दोस्त हैं, विशाल और रोहित। विशाल कहता है रोहित को फोन करके, हेलो रोहित। रोहित, हाँ भाई मैं रोहित बोल रहा हूँ, कैसे हो। विशाल, बस ठीक हूँ भाई, और पढ़ाई कैसी चल रही है। रोहित, क्या बताऊँ, बस थोड़ी सी दिक्कत है। विशाल, क्या हुआ, कहाँ दिक्कत आ रही है। रोहित, हिंदी व्याकरण में सर्वनाम वाला विषय समझ नहीं आ रहा। विशाल, मगर वह तो आसान है, थोड़ा ध्यान से समझना होगा। रोहित, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो। विशाल, हाँ क्यों नहीं। रोहित, कल स्कूल में मुझे समझा देना। विशाल, ठीक है, लंच के समय हम दोनों बैठकर इस विषय को क्लियर कर लेंगे। रोहित, ठीक है भाई, थैंक यू। विशाल, कोई बात नहीं भाई, दोस्त ही दोस्त के काम आते हैं। रोहित, और तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है। विशाल, मेरी पढ़ाई तो बढ़िया हो रही है, बस थोड़ी परीक्षा की टेंशन हो रही है। रोहित, कोई बात नहीं, सब बढ़िया होगा, मुझे उम्मीद है। विशाल, हाँ भाई ऐसा ही हो, और सब बढ़िया है। रोहित, हाँ भाई सब बढ़िया है। विशाल, ठीक है, फिर कल विद्यालय में मिलते हैं। रोहित, अच्छा ठीक है, बाय। विशाल, बाय। तो इस प्रकार आपने देखा कि हमने दो यहाँ पर संवाद लिखे, एक ऑफिशियल था, एक अनऑफिशियल था, औपचारिक और अनौपचारिक। तो औपचारिक और अनौपचारिक में हम क्या देखेंगे, हम थोड़ा भाषा का ध्यान रखेंगे कि उनके बीच में जो हम भाषा का स्तर है वो हमें किस प्रकार से प्रयोग करना है। जैसे आप दोस्तों के बीच का संवाद अलग होगा, रोगी और जो वैद्य है, डॉक्टर है, उनके बीच का संवाद अलग होगा, अध्यापक और शिष्य का संवाद अलग होगा, सब्जी वाले और सब्जी खरीदने वाले का संवाद अलग होगा। तो ऐसे बहुत से संवाद हम लिख सकते हैं और हमें संवाद की शैली का ध्यान रखना है कि हम संवाद को किस प्रकार से लिख रहे हैं, और ये भी एक कला है। तो आशा करती हूँ कि आपको समझ आ गया होगा कि हमें संवाद लेखन कैसे करना है। धन्यवाद।